हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी प्रैक्टिकल की इस ई क्लास में प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने जब इसका सिलेबस देखा था तो हमने देखा था कि इसमें प्रिपरेशंस दो तरह की होती हैं, एक इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन और एक ऑर्गेनिक प्रिपरेशन। अभी हम इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन की बात करते हैं, यानी कि अकार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन में हम सबसे पहले सोडियम ट्राईऑक्सैलेटोफेरेट थर्ड यानी Na3FeC2O4 का होल थ्राइस का बनाना, यानी सोडियम ट्राईऑक्सैलेटोफेरेट का बनाना। अब इसकी क्या सबसे पहले देखते हैं कि हम इसकी क्या अभिक्रिया होती है। इसे जल योजित फेरिक ऑक्साइड पर सोडियम ऑक्सलेट की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या रिएक्शन होती है। इसमें हम Fe2O3 + 6Na2C2O4 की रिएक्शन कराने से ये हरे रंग के क्रिस्टल का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि 2 Na3FeC2O4 का होल थ्राइस प्लस थ्राइस Na2O, यानी कि सोडियम ट्राईऑक्सैलेटोफेरेट थर्ड, जो कि हरे रंग के क्रिस्टल के रूप में हमें प्राप्त होता है और ये इस प्रकार की रिएक्शन से बनता है। अब इसको बनाने के लिए हम किस किस रिएजेंट्स की आवश्यकता होती है और कितने कितने रिएजेंट की आवश्यकता होती है, तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले फेरिक क्लोराइड हमें 10 ग्राम्स चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड 12 ग्राम्स एंड ऑक्सैलिक एसिड 12 ग्राम्स। यानी हमें ये तीन चीज़ें चाहिए। एक तो फर्स्ट वन इज फेरिक क्लोराइड, जो कि हमें 10 ग्राम चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें 12 ग्राम चाहिए और ऑक्सैलिक एसिड भी हमें 12 ग्राम चाहिए। और इसके लिए हमें जिन जिन ग्लासवेयर की आवश्यकता होती है, या हम कहें जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, उसमें हमें बीकर और वॉश ग्लास की आवश्यकता है। अब इसकी क्या विधि या क्या मेथड है, तो हम मेथड देखते हैं कि 10 ग्राम फेरिक क्लोराइड को 10 मिली पानी में घोलते हैं, यानी कि जितना हमने फेरिक क्लोराइड लिया है उसको बराबर के पानी में। तो यहाँ हमने 10 ग्राम फेरिक क्लोराइड लिया है तो उसको 10 ml पानी में घोल लेते हैं। इसी प्रकार 7.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 5 मिली पानी में घोल लिया जाता है। पहले हमने 10 ग्राम फेरिक क्लोराइड को 10 ml पानी में घोला और उसके अलावा दूसरी तरफ हम इसी के साथ साथ 7.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 5 ml पानी में घोल लेते हैं। फेरिक क्लोराइड के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन थोड़ा थोड़ा करके मिलाया जाता है। इससे फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये जो दोनों विलयन हमने बनाए उसको मिलाने से हमें एक अवक्षेप या प्रेसिपिटेट मिलता है, जो कि FeOH होल थ्राइस का अवक्षेप या प्रेसिपिटेट बनता है। इसे बुनकर कीप द्वारा छानकर अच्छी तरह गर्म पानी में धो लेते हैं। अब हम ये तो हमने एक बीकर में किया। अब हम इसको एक दूसरे बीकर में 12 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को 50 मिली जल में घोलकर इसमें 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स मिलाए जाते हैं, जिससे सोडियम ऑक्सलेट विलयन बन जाता है। तो अब हम दूसरे बीकर में क्या करते हैं कि 12 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं और उसमें 50 ml जल में घोलते हैं। फिर इसमें हम 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि सोडियम ऑक्सलेट का विलयन बन जाता है। अब इस विलयन को गर्म करके उसमें उपरोक्त फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन कांच की छड़ से अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाते हैं, जिससे एक हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है। विलयन को छानकर निस्पंद फिल्ट्रेट को सिलिका की प्याली में जल ऊष्मक पर सांद्रित करते हैं। हम इसको विलयन को छान लेते हैं और फिर जो फिल्ट्रेट प्राप्त होता है उसको हम सिलिका की प्याली में जल ऊष्मक पर सांद्रित करते हैं, मतलब कि उसको हम जल ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं और सोडियम
पेरीऑक्सलेट के हरे क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें पहले हम ठंडे पानी के साथ और फिर अल्कोहल के साथ धोकर या उसके साथ हम इनको रखकर डेसिकेटर में रखकर शुष्क कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें सोडियम ट्राईऑक्सलेट ऑफ फेरेट के ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाते हैं। अगर अब फिर हम इनको ड्राई करके या सुखाने के बाद अगर हम इनको तोलते हैं तो इनकी यील्ड जो है या इनकी जो हमें उपलब्धि जो है वो लगभग 15 ग्राम के आसपास प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम सोडियम ट्राईऑक्सलेट ऑफ फेरेट के क्रिस्टल्स का निर्माण करते हैं।